हाय, कैसे हो फ्रेंड्स। मैं आपका अपने बालाजी ITI यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको गोदाम की वायरिंग के कनेक्शन बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने प्रैक्टिकल के ज़रिए कनेक्शन बताए हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं 4 टू वे स्विच हैं, 4 टू वे स्विच हैं। चारों टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमने सभी में एक तार डाल दिया है, जैसे आप देख रहे हो, जो कि नीचे वाले टर्मिनल में ये फेज का वायर रहेगा हमारा। ये वाला ये फेज का वायर है, और ये टू वे स्विच के नीचे वाले सभी टर्मिनलों में जुड़ा हुआ है, और टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनलों में न्यूट्रल वायर जुड़ा है। ये सभी में देखिए, आपको चित्र में दिख रहा है जैसा। टू वे स्विच के जो बीच वाले टर्मिनल्स हैं, ये अभी खाली हैं। इनमें हम अभी होल्डर जोड़ेंगे। जिस तरह से ये जो बीच वाले टर्मिनल आपके खाली थे, तो इसमें ये हमारा एक होल्डर ये है जिसमें लैंप लगा हुआ है। तो इस होल्डर के 2 टर्मिनल दोनों पर वायर जुड़ा हुआ है, और ये इस होल्डर का एक तार ये जुड़ा है और एक तार ये जुड़ा है, इधर जोड़ दिया है। इसी तरह से ये दूसरा होल्डर है, इसमें लैंप लगा है, इसके 2 तार हैं, एक ये जोड़ा है यहाँ पर और एक ये इधर जुड़ा है। ये और इसी तरह से ये होल्डर है तीसरा। 3 होल्डर हमने प्रयोग करे हैं। तीसरा होल्डर है, तीसरे होल्डर का एक तार ये है और एक ये है। ये सभी आप देख लीजिए, इधर बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। ये हमारा पहले होल्डर के तार है। अब देखिए, अब किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये हमारे पहले होल्डर की तार है, एक ये जुड़ा है, दूसरा ये जुड़ा है। ये दूसरे होल्डर की तार है, एक ये इधर जुड़ा है और एक ये इधर जुड़ा है। तीसरे होल्डर की तार है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। तो इस तरह से हमारे गोदाम की वायरिंग के कनेक्शन होते हैं। यदि हम इसमें और एक होल्डर और बढ़ाएंगे तो एक स्विच और बढ़ाना पड़ेगा। फिर जितने भी होल्डर होंगे जितने होल्डर होंगे उतने ही टू वे स्विच होंगे, लेकिन एक स्विच एक्स्ट्रा होगा। यदि हम यहाँ पर हमने 3 होल्डर प्रयोग करें हैं और 4 टू वे स्विच हैं, 4 होल्डर होते तो 5 टू वे स्विच होते। एक टू वे स्विच की संख्या ज़्यादा रखेंगे। कनेक्शन का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही रहेगा, यही रहेगा। ये इसी जगह पर यदि एक यहाँ पर टू वे स्विच और होता और एक होल्डर और होता, तो क्या है, उस होल्डर का एक तार यहाँ जुड़ जाता। जैसे लास्ट वाला जुड़ा है, तो लास्ट वाला इसी तरह से जुड़ेगा, चाहे आप कितने भी लैंप ले लो, कितने भी टू वे स्विच ले लो। और मैं आपको ये वायरिंग जला के दिखाऊंगा अभी। तो मैंने ये बिल्कुल कनेक्शन तैयार कर दिए हैं। अब आप देखेंगे कि ये हमारी सप्लाई आ रही है, यहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं, और ये हमारा फेज है। जो फेज है हमारा ये है। फेज के लिए हमने ये वायर यूज करा है, ये न्यूट्रल है।
तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति गोदाम में एंट्री करता है तो किस तरह से ये हमारा प्रोसेस काम करता है। कोई भी व्यक्ति गोदाम में एंट्री मारेगा, प्रवेश करेगा, तो अभी आप देख रहे हैं जितने भी स्विच हैं सब ऊपर की ओर दबे हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं। अब कोई व्यक्ति गोदाम में घुसा, उसने पहला स्विच नीचे की ओर दबाया और हमारा पहला स्विच नीचे की ओर दबाया, पहला लैंप जल गया। फिर आगे बढ़ेगा, आगे अभी इसका जो है सर्किट कंप्लीट हो रहा है और ये जल रहा है। फिर आगे जाएगा, दूसरा स्विच नीचे की ओर दबाएगा तो अगला लैंप जल जाएगा। अब जो पहला लैंप है इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब दूसरे लैंप का सर्किट कंप्लीट हो रहा है और दूसरा लैंप जल रहा है। फिर आगे जाएगा, फिर ये स्विच है तीसरा वाला स्विच, ये नीचे की ओर दबाएगा, फिर तीसरा वाला लैंप जल जाएगा और ये लैंप दूसरा लैंप बंद हो गया क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट होना बंद हो गया। अभी तीसरे वाले लैंप का सर्किट कंप्लीट हो रहा है और विद्युत धारा बह रही है। अब ये चौथा वाला स्विच नीचे की ओर दबाएगा तो फिर से क्या है, अब देखिए आपने शुरू में क्या देखा था कि सारे स्विच ऊपर की ओर थे, अब आप देख रहे हैं कि सारे स्विच नीचे की ओर हैं। जब आपने शुरू में देखा था कि सारे स्विच ऊपर की ओर दबे हुए थे तो सभी लैंप बंद थे। अब आप देखो कि सारे स्विच, सभी स्विच नीचे की ओर दबे हुए हैं और क्या है, सभी आपके जो लैंप है बंद है। अब कोई भी व्यक्ति है गोदाम से बाहर आएगा तो ये वाला स्विच उधर से आएगा तो पहला वाला स्विच ऊपर की ओर दबाएगा तो इधर से ये लैंप जल जाएगा। सेम इधर से जाएगा तो वही प्रोसेस है। फिर आगे जाएगा, इस स्विच को ऊपर की ओर करेगा तो अब देखिए यहाँ पे बंद हो गया, ये जल गया, इधर से ये जल गया। और फिर ये ऊपर की ओर दबाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा, अगला जल जाएगा। देखिए तो वही है, जो लैंप जल रहा है उसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, उसमें विद्युत धारा बह रही है तभी जल रहा है वो। जो नहीं जल रहा है उसका सर्किट बंद है, वो सर्किट खुला है उसका। खुले हुए सर्किट में कहने का मतलब है कि स्विच बंद है, उसका स्विच खुला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लैंप जो जल रहा है तो उसमें सर्किट कंप्लीट हो रहा है, उसमें विद्युत धारा बह रही है। और जो लैंप नहीं जल रहे हैं उनमें विद्युत धारा नहीं बह रही है, उनका जो विद्युत परिपथ है वो खुला हुआ है, वो करंट अपना मार्ग पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बंद है। जो जल रहा है उसका करंट अपना मार्ग पूरा कर रहा है। अब इसको भी यदि हम ऊपर की ओर दबा देंगे तो ये भी सभी बंद हो गए। अब देखिए आप सभी ऊपर की ओर दबे हुए हैं तो भी सारे लैंप बंद हैं, कोई भी नहीं जल रहा है। तो इस तरह से हम गोदाम की वायरिंग करते हैं और इसका विद्युत परिपथ आरेख कैसे काम करता है इसके लिए हम थ्योरी की एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।